हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। सीमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे थे डिफरेंट एग्जाम में जितने पीवाईक्यू पूछे गए हैं। ये पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखा है, बेहतरीन लेवल पे जाके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जरूर जाके देख लीजिएगा। बिना विलंब करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग एयर कंटेंट इन फ्रेश कंक्रीट। तो फ्रेश कंक्रीट जो होती है हमारी, उसमें एयर कंटेंट को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं किया जाता। अब ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछा जा चुका है और यहाँ पे एक बेसिक कॉमन सेंस लगाना था। जैसे कि ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट की बात करें तो ये हमें पता है फाइननेस पता करने के लिए यूज किया जाता है, फाइननेस ऑफ सीमेंट को पता करने के लिए यूज किया जाता है। ऑब्वियसली फिर यही मेथड यूज नहीं किया जाता होगा हमारा एयर कंटेंट को पता करने के लिए। और इसका मतलब वॉल्यूमेट्रिक मेथड, प्रेशर मेथड और ग्रेविमेट्रिक मेथड, ये तीनों मेथड हमारे एयर कंटेंट को पता करने के लिए फ्रेश कंक्रीट में यूज किए जाते हैं। तो कॉमन सेंस के संग ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और हमें पता है कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में हम प्लेन्स एयर परमेबिलिटी टेस्ट से फाइननेस को पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट डिटरमाइंस। तो अगर हम साउंडनेस टेस्ट की बात करें, साउंडनेस मतलब क्या है, साउंडनेस क्या होता है, साउंडनेस की अगर बात करते हैं तो वॉल्यूम से रिलेटेड टर्म है। ये हम इसकी बात करते हैं, ये वॉल्यूम से रिलेटेड है। और अनसाउंडनेस की बात करते हैं तो फिर वॉल्यूम चेंजेस से ये डिनोट करते हैं। तो अगर हम अनसाउंडनेस की बात करते हैं तो हमें जो सीमेंट है, सीमेंट की अगर बात करते हैं तो उसमें लाइम की वजह से देखने को मिलती है, एल्यूमिना की वजह से देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें तो हमें ये लाइम, एल्यूमिना और सल्फर की वजह से देखने को मिलती है। जिसमें अगर हम डिस्कस कर चुके हैं, लाइम की बात करते हैं तो लाइम की वजह से अगर हम बात करें तो लीच एटिलियर मेथड से हम डिस्कस करते हैं, उससे मेथड से हम टेस्ट करते हैं। लाइम और एल्यूमिना के लिए अगर हमें करना है तो हम ऑटोक्लेव मेथड से करते हैं। और सल्फर के लिए कोई सच टेस्ट को हम नहीं परफॉर्म करते। और ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो, ईएससी 2013। तो ये टुच्चे क्वेश्चन नहीं है भाई, ईएससी में पूछा गया तो फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी जेईई में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हो कितने सारे एग्जाम में डिस्कस किया गया है। तो अगर हम बात करें, ये हमारे जो साउंडनेस टेस्ट है सीमेंट की, बेसिकली क्वांटिटी कैसी, फ्री लाइम की क्वांटिटी कैसी है, कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, इसको डिस्कस करता है, इसको बताता है। अभी हमने देखा भी क्योंकि लाइम की वजह से साउंडनेस का देखने को मिलता है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 7-day टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात करते हैं जिसमें 7 दिन पर हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट किस टेस्ट से परफॉर्म करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्रिकेट टेस्ट के से हम परफॉर्म करते हैं। और ये क्वेश्चन का आंसर एक जो मैं आपसे पूछ रही हूँ उसे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि जब टेंसाइल टेस्ट करते हैं तो हम कितना अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं। जैसे कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं उसी तरीके से टेंसाइल स्ट्रेंथ हम कितना अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं, ये जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये बोल रहा है 7 डेज पे टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो 7 डेज पे हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। पहले 3 डेज के लिए हमें पता होनी चाहिए। 3 डेज के लिए, 3 डेज की अगर हम बात करते हैं, 3 डेज की बात करें तो 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सॉरी 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर 3 डेज पे 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा, मतलब कम नहीं होनी चाहिए, इतनी इससे कम नहीं होनी चाहिए हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। और अगर हम 5 डेज पे बात करते हैं, सॉरी 7 डेज पे अगर हम बात करते हैं, वहीं पर हम 7 डेज पे बात करें तो ये हमारी 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर घुमाने की बात यह है कि वो kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछ रहा है। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट मींस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो हमारा ब्रिकेट टेस्ट से परफॉर्म करेंगे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है 7 डेज पे 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसकी बात करते हैं ब्रिकेट एपरेटस में इसको किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा मोटार है, जो बेसिकली अगर हम बात करें सीमेंट और सैंड का रेशियो है वो 1:3 लिया जाता है। और अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर का जो लोड है वो अप्लाई किया जाता है 12 सेकंड के लिए। तो ये यहाँ पे अभी ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। हम डिस्कस कर चुके हैं विकेट एपरेटस की हेल्प से हम कंसिस्टेंसी पता करते हैं। विकेट एपरेटस की डायमेंशन भी देख चुके हैं। वहां पर जो प्लंजर है उसकी डायमीटर हमारी 80 होती है, उसकी हाइट हमारी होती है 40। ये अगर हम इसकी बात करें, माउल्ट की बात हो रही है, तो माउल्ट की अगर हम बात करते हैं तो माउल्ट की आपको देखने को मिलती है, ये आपकी होगी 40 mm। और जो इसका डाया है वो हमें 80 mm देखने को मिलता है। प्लंजर की बात करते हैं तो प्लंजर की जो लेंथ है वो हो जाती है हमारी 50 mm। डाया की बात करें तो 10 mm। और अगर हम इसकी वेट की बात करते हैं तो वो 300 ग्राम देखने को मिलता है। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी का इनके हेल्प से हम करते हैं। सीमेंट और वाटर का पेस्ट बनाया जाता है, उसको हम इसमें हम जाके इसमें फिट करते हैं। फिर क्या होता है, प्लंजर को हम, जो प्लंजर है हमारी 10 mm डाया की, उसको हम इसमें इंसर्ट कराते हैं और वो टॉप से 33 से 35 mm तक पेनिट्रेट हो जानी चाहिए। टॉप से अगर हम 33 से लेके 35 mm तक पेनिट्रेट हो गई, मतलब जिस वाटर पे ये सब हुआ कार्यक्रम, उस वाटर को हम नॉर्मल कंसिस्टेंसी बोल देंगे सीमेंट की। और अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 30% हमें देखने को मिलती है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो विकेट एपरेटस इज यूज टू डिटरमाइन, अभी हमने देखा विकेट एपरेटस सबसे पहले नॉर्मल कंसिस्टेंसी बताता है, फिर उसके बाद हम उसी वाटर को यूज करते हैं, उसका 0.85% यूज करते हैं हम इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, सेम फॉर फाइनल सेटिंग टाइम, और हमारी कंसिस्टेंसी तो बताता है। इसका मतलब तीनों ही चीजों को बताता है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, एट द एंड ऑफ साउंडनेस टेस्ट ऑन सीमेंट। अगर हम बात करते हैं साउंडनेस टेस्ट जो हमारा सीमेंट पे परफॉर्म किया जाता है, उसमें इंक्रीज इन द, मतलब वही एक्सपेंशन की बात कर रहा है, एक्सपेंशन इन द डिस्टेंस बिटवीन टू इंडिकेटर ऑफ ली चेटेलियर एपरेटस। ली चेटेलियर एपरेटस की बात करें तो उसका जो मोल्ड है, उसकी डाया भी हमें 30 देखने को मिलती है, उसकी लेंथ भी हमें 30 देखने को मिलती है। वेल वहीं पे इंडिकेटर लगा रहता है जो कि सेंटर से लेके उसकी जो लेंथ है, जो उसकी लेंथ है वो 165 mm देखने को मिलती है, और बीच में जो इंडिकेटर है उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। वहीं पे वो पूछ रहा है कि कितने से ज्यादा हमको एक्सपेंशन नहीं देखने को मिलना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं 5 mm, 10 mm, 15 mm या फिर 20 mm, तो अगर हम इसको डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होना चाहिए वो है कि 10 mm से ज्यादा हमको एक्सपेंशन जो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसके लिए उससे ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलना चाहिए। दैट मींस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हमने ये डिस्कस कर चुके हैं ये, पर ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया, मैंने इसको इसलिए ऐड किया है कि आप ऐसी चीजों को सोचते हैं कि यार ये क्यों डिस्कस किया जा रहा है, टाइम वेस्ट है, लेकिन नहीं, आप ये देखो ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड टू कंडक्ट इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट व्हिच हैज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ पी। तो इनिशियल देखो, अगर जो हम विकेट एपरेटस की हेल्प से कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर निकालेंगे वो पी होगा, तो इनिशियल सेटिंग टाइम कितना लगेगा, 0.85 पी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसी को घुमा के आप देख सकते हो एसएससी जेईई में, एचपी ट्रिपल एससी जेईई में, और पता नहीं कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया है, इनफैक्ट ईएससी 1995 में भी पूछा गया है। सो आंसर हो जाएगा हमारा 0.85 पी, हमारा चाहे इनिशियल सेटिंग टाइम हो या फाइनल सेटिंग टाइम हो, दोनों के लिए लिया जाता है। वहीं पे अगर आपके लिए पूछा जाता है कि ली चेटिलियर में कितना लिया जाता है, ली चेटिलियर में कितना लिया जाता है, तो वहां लिया जाता है 0.78 पी, तो वहां पर हमारा 0.78 पी वाटर लिया जाता है। वेल अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ क्यूबिकल माउल्ड, जो साइज है हमारा क्यूबिकल माउल्ड का फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए जो हम क्यूबिकल माउल्ड बनाते हैं हमारे सीमेंट का, उसका साइज कितना होना चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेसिकली जो उसका साइज है, सबसे पहले तो हमारा जो मोटार है उसका रेशियो क्या होता है, 1:3 में लेते हैं। ये सीमेंट है और ये हमारा सैंड है। और अगर हम इसकी बात करें तो अब जो हम क्यूब बनाते हैं, जो हम क्यूब जो बनाते हैं उसका जो साइज होता है वो 70.6 mm होता है। तो अगर इसकी साइज की बात करें तो 70.6 mm, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं फिर जो सरफेस एरिया होना चाहिए, जो हमारा क्यूब का एरिया होना चाहिए, फेस एरिया जो क्यूब का होना चाहिए, वो अप्रोक्सीमेटली हमारा 5000 mm स्क्वायर देखने को मिलता है। ये तो हमारे क्यूब का एरिया है। वेल लोडिंग कितनी लगाते हैं, 350 किलोग्राम पर। अगर हम इसकी बात करें तो लोडिंग कितनी लगाते हैं इस पे, जो क्यूब है उस पे लोडिंग लगती है हमारी 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। 1 मिनट में इतना लोड हम लगा रहे होते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे। और रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस पे हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर अभी मुद्दे की बात यह है कि जो हमारा सीमेंट है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ परफॉर्म करने के लिए जो क्यूब बनाया जाता है, उसका साइज हमारा 70.6 mm होता है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमें सही स्टेटमेंट पता करना है। पहला कि अ गैप ऑफ 0.3 मीटर इज टू बी मेंटेन बिटवीन सीमेंट बैग एंड वॉल। देखो वॉल से चिपका के बिल्कुल हम नहीं लगाते जब हम सीमेंट बैग को स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि वॉल में मॉइस्चर प्रेजेंट है और वो हमारे सीमेंट को खराब कर सकता है। तो सबसे पहली बात तो हमारा बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा सीमेंट बैग है, स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल। सीमेंट बैग और वॉल है, उनके बीच में कम से कम 0.3 मीटर का गैप होना चाहिए। फिर बोल रहा है कि अ गैप ऑफ 100 सेंटीमीटर इज टू बी मेंटेन बिटवीन सीमेंट बैग एंड वॉल। अगर 0.3 मीटर वाली बात को हमने सही कह दिया है तो कम से कम 100 सेंटीमीटर वाली बात को तो हमें मना करना पड़ेगा। दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती। दैट मींस ओनली ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो कुछ बातें जो ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम किसी स्टोर रूम में, हम इसको सीमेंट गोडाउन में हम जब सीमेंट के बैग्स को रखते हैं तो जो वॉल्स हैं वो तो एक तो हमारी डैम्प प्रूफ होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। मॉइस्चर हमारा ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, डैम्प प्रूफ होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं क्लियर स्पेस होना चाहिए 30 सेंटीमीटर का या फिर 0.3 मीटर का। और जो हमारी फ्लोर है उससे हम कम से कम 80 सेंटीमीटर अबव रखते हैं। तो जो हमारा नीचे से अगर हम बात करें, नीचे से कितना 80 सेंटीमीटर या फिर 0.8 मीटर नीचे से हमारा स्पेस होना चाहिए। फिर हम इस तरीके से अपने जो सीमेंट बैग उनको स्टोर करते हैं। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज स्टेटमेंट ए इज ट्रू। वेल क्वेश्चन कह रहा है द कंपाउंड विच इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम एंड अर्ली स्ट्रेंथ गेन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट।
तो इसमें से जो 4 बुक्स कंपाउंड हमारे दे रखे हैं, तो अर्ली स्ट्रेंथ भाई अगर हम बात करें जो हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो C2S प्रोवाइड कर रहा था, तो अर्ली स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्ट्रेंथ के लिए लाइम और सिलिका दोनों होने चाहिए, और स्ट्रेंथ कौन अर्ली जल्दी प्रोवाइड कर रहा था? हमारा C3S। हम देख ही रहे थे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बना रहे थे तो C3S की परसेंटेज को इंक्रीज कर दे रहे थे, तो C3S विल बी द करेक्ट आंसर। हम C3S की परसेंटेज को इंक्रीज कर देंगे अगर हमें इनिशियल सेटिंग टाइम या फिर हमारा जो अर्ली स्ट्रेंथ है उसको हमें इंक्रीज करना है। तो वेल अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन फर्स्ट क्लास ऑफ सीमेंट। हमने डिस्कस किया था कंपोजिशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। सिलिका की कितनी हमारी परसेंटेज रहती है? सबसे पहले बात करें लाइम की परसेंटेज हमारी वेराई करती है 62 से लेके 67% के बीच में। उसके बाद अगर हमें कोई ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है तो वो हमारा सिलिका जो कि 17 से 25% के बीच में इसकी वेराई करती है, दैट मींस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमें एल्यूमिना देखने को मिलता है। एल्यूमिना की अगर हम बात करें तो 3 से 8% हमको एल्यूमिना देखने को मिलता है। फिर अगर हम देखें तो जिप्सम भी हमको देखने को मिलता है जो कि हमारे सेटिंग टाइम को रिटार्ड करता है। जिप्सम की अगर हम बात करें तो 3 से 4% हमें जिप्सम भी देखने को मिलेगा। आयरन ऑक्साइड जो कि कलर इम्पार्ट करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और अगर हम बात करें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कलर इम्पार्ट करता है, तो इसकी परसेंटेज की अगर हम बात करें तो हमें 4 से 5% के बीच में इसको भी देखने को मिलता है। मैग्नीशिया की बात करते हैं, मैग्नीशिया की बात करें तो मैग्नीशिया हमारा येलो टिंट कलर इम्पार्ट करता है और हमारा अनसाउंडनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। वेल अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा मैग्नीशिया है उसमें 1 से 3% हमको देखने को मिलता है इसका परसेंटेज। अरे ये यहाँ पे एल्यूमिना से याद आया कि यहाँ अनसाउंडनेस में मैंने एल्यूमिना लिख दिया था, बहुत ही गलत हो गया, एल्यूमिना नहीं लिखना था। यहाँ पर हमें किसकी वजह से देखने को मिलता है? मैग्नीशिया की वजह से देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत बात है और मैं यहाँ पे भूल भी गई थी, तो बिल्कुल मेरी ये गलती को क्षमा करिएगा। तो यहाँ पे मैग्नीशिया होगा। वेल अगर हम बात करते हैं तो अभी वहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशिया की बात करते हैं, मैग्नीशिया याद आ गया, तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 17 से 25% हमको इसको देखने को मिलता है। वेल अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैचिंग से रिलेटेड जिसमें C2S, C3S, C4AF और हमारा C3A दिया रखा है, और ये हमारे बॉक्स कंपाउंड है और इनके बारे में पूछा जा रहा है। तो C2S की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर इसकी बात करते हैं तो हमें ये लॉन्ग टाइम में जो लॉन्ग हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा कौन? हमारा ये C2S। अगर C2S की बात करते हैं तो C2S हमारा सबसे ज्यादा टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन स्ट्रेंथ इवन आफ्टर 28 डेज। बिल्कुल सही बात है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन स्ट्रेंथ इवन आफ्टर 28 डेज। तो C2S का हमारा हो जाएगा, C2S का अगर हम बात करें तो 3 हो जाएगा। C3S की बात करते हैं तो हमारा जो 28 डेज के अंदर ही हमको स्ट्रेंथ मिल जाती है, ये हमारा हो जाएगा 3-2 मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होने वाला है। 3-4AF की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो कोई भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी अच्छे से शो नहीं करता है, इसका मतलब क्या है? इनएक्टिव कंपाउंड है, तो C का क्या हो जाएगा 4। और C3A की बात करते हैं तो ये पहले रिएक्ट करता है, सबसे पहले रिएक्ट और सेक्ट करने वाला जो मटेरियल है हमारा वो हमारा C3A है। सो 3-2-4-1 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है एडिशन ऑफ पोजोलोना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कॉजेज। तो हमारा पोजोलोना जो है बेसिकली अगर हम इसको ऐड करते हैं अपने OPC में तो वो क्या कॉज करता है? डिक्रीज करता है हमारी अर्ली स्ट्रेंथ को, रिडक्शन करता है हमारे केमिकल एक्शन विद सल्फेट्स को, इंक्रीज करता है हमारे श्रिंकेज को। तो बेसिकली अगर हम बात करें पोजोलोना हमारी जो भी चीजें हैं जो हमारे सीमेंट है उसको उसकी प्रॉपर्टी को इनहेंस करने के लिए हम अगर हम बात करते हैं पोजोलोना को दिया जाता है। पोजोलोना हमारी प्रॉपर्टीज को एनहेंस करने के लिए किया जाता है और ये तीनों ही चीजें करेक्ट है। वो हमारी अर्ली स्ट्रेंथ को है उसको डिक्रीज करता है, सल्फेट से जो हमारी रिएक्शन है उसके जो केमिकल एक्शन की वजह से जो हमारा सल्फेट से रिएक्शन होता है उसको कम करता है, और जो श्रिंकेज है उसको इंक्रीज करता है। दैट मींस ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल अगर हम बात करते हैं ये क्वेश्चन की तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कि द पिगमेंट यूज टू प्रोड्यूस कलर्ड सीमेंट के लिए जो हम पिगमेंट यूज करते हैं उसमें से कौन सा बिल्कुल which is statement जो हम कलर बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है द पिगमेंट यूज टू प्रोड्यूस कलर सीमेंट। तो जो हमारी कलर सीमेंट को यूज करने के लिए प्रोड्यूस करने के लिए जो पिगमेंट यूज किया जाता है which स्टेटमेंट बिलो इज रॉन्ग। तो इनमें से कौन सा गलत है? कोबाल्ट ऑक्साइड ब्लू कलर प्रोवाइड करता है, क्लोराइड ऑक्साइड ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा बेसिकली करें तो व्हाइट कलर प्रोवाइड करता है। तो क्या इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है ये बताइए और कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ग्रेड 33, 43 एंड 53 एज पर 10262। तो ये किसके बेसिस पे हम ये बताते हैं कि इसकी ग्रेड 33 है, 43 है, 53 है? तो ये बेसिकली 28 डे पे हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। जब हम कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं तो सीमेंट की 28 डे पे कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखने को मिलती है? तो 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर है कि 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर है या 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, उसी के बेसिस पे हमने ग्रेड के भी नाम करते हैं। दैट मींस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेहतरीन लेवल पे हमने सीमेंट के क्वेश्चन को डिस्कस किया है, होप आप लोगों को मजा आया होगा। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।